श्रद्धेय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम श्रद्धेय विद्यापीठ के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर नागेंद्र झा जी, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष और अत्यंत कृपापूर्वक विद्यापीठ से जिनका बड़ा तादाद में है, ऐसे दिल्ली से पधारे, दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे आचार्य अग्रवाल जी, आचार्य त्रिपाठी जी, द्वितीय त्रिपाठी जी एवं समस्त हमारे वरिष्ठजन, आचार्यगण, छात्रगण। मैं जब भी अपने को छात्रों के बीच पाता हूँ या अध्यापकों के समूह में होता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। जब अपने आप को भूलता हूँ तो ये मुझे पता नहीं रहता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या कहता हूँ। तो आज मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी जैसी है, लेकिन इतना जरूर याद रखता हूँ, भगवान मनु ने कहा है, जेनास्य पितरो जाता येन जाता पितामहा तेन याया सताम मार्गम तेन गच्छन् हृष्यते। अपनी जो परंपरा है, जिस उद्देश्य से इस विद्यापीठ की स्थापना स्वनामधन्य डॉक्टर मंडन मिश्र जी ने की, जिसका पल्लवन पोषण आचार्य प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी ने किया, विभिन्न आचार्यों ने समय समय पर आकर के जो कुछ भी कार्य किया, उन सबको साथ में लेते हुए उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व मेरे ऊपर है। यही हमारी परंपरा है। आपने जो ये कुसुम राशि, ये जो फूल माला का भार मेरे ऊपर समर्पित किया, मेरे ऊपर डाला है, इसका आशय मैं बिल्कुल समझता हूँ कि विद्यापीठ के विकास में, उस मार्ग में कोई कंटक न हो। वह अपनी सुकुमारता, अपनी मधुरिमा, अपने सौरभ को निरंतर फैलाता हुआ आगे बढ़ता रहे। मैं इसके लिए वस्तुतः कृतज्ञ हूँ और आप सबको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपने विद्यापीठ के बारे में जो सोच रखा है, वह सोच जरूर पूरी होगी। मेरा भी एक स्वप्न है, मेरा भी एक स्वप्न है कि यह विद्यापीठ न केवल दिल्ली में, न केवल भारत में, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए और यहाँ से निकलने वाला हर छात्र जहाँ कहीं भी जाए और अपना परिचय जब दे कि मैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ का छात्र हूँ, तो वहाँ के जनमानस में एक प्रभाव पैदा हो, अरे वाह, ये लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के छात्र हैं, ऐसी छवि और ऐसी प्रतिष्ठा इस विद्यापीठ की हो। और एक बात यह कह दूं, यह कोई कल्पना की बात नहीं है, यह सर्वथा संभव है। आज तक मैं इस विद्यापीठ में जब से रहा हूँ, विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजन संचालन का अवसर मिला, तो आज भी आदत गई नहीं है। बैठ करके मंच पर देखता हूँ कि माइक कहाँ गड़बड़ है और पोडियम कहाँ ठीक नहीं लगा है, कैसे आना चाहिए, कैमरा को किधर से फोटो खींचना चाहिए, किधर से, ये सारी चीजें भूलती नहीं है, धीरे धीरे भूल जाएंगी। लेकिन कोई भी कार्य असफल नहीं हुआ है, उसकी एकमात्र कुंजी है सब लोगों को साथ लेकर के चलना, सबके साथ आगे बढ़ना। आप जानते हैं, नदी का जब उफान चलता है तो कितने ही पत्थर, कितने ही पेड़ पौधे, कितने ही बांध
उसके रास्ते पर आ जाए, लेकिन अब जो अपने वेग में होती है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। तो इस विद्यापीठ के विकास को कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता, यह मेरा आश्वासन है। मेरे छात्र, मैं जानता हूं आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। एक दिन मैंने शास्त्री की कक्षा में जा करके बच्चों से बातचीत की। एक दिन अचानक किसी कक्षा में गया जहां शोर सुनाई होते रहा था। बच्चों से मैंने बातचीत की और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कक्षा पढ़ानी प्रारंभ कर दी। केवल शोधित छात्र के लिए ही नहीं, जितनी भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में मैं अचानक पहुंचूंगा और आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी क्या समस्या है, उस पर चर्चा करूंगा। और मिलजुल करके, एक परिवार है, परिवार में किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को दूसरा रंग पसंद है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो रंग पसंद है उस रंग में विद्यापीठ नजर आए, विद्यापीठ वही करे जो आप चाहते हैं। और यह कार्य इतना आसान नहीं है, यह तभी संभव है जब हमारे आचार्य नैक की टीम ने मुझसे कहा कि आपके आचार्य इतने मेधावी हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं। हमने कहा अब तक मैंने किया, विश्व संस्कृत सम्मेलन 2001 इसका उदाहरण है। और डॉक्टर बिहारी लाल जी कह रहे थे, प्रोफेसर बिहारी लाल जी का संदेश था कुलपति नाम 10 सहस्रम। मैं ये जानता हूं कि मेरा जो आचार्य है, एक आचार्य 100 नहीं 1000 आचार्यों के ऊपर बैठने वाला है। तो ये 100 आचार्य जो है, ये 10 सहस्र नहीं, ये 100 सहस्र से ऊपर है। यह मेरी मान्यता है, सब में वो क्षमता है। और एक बात और कह दूं, जो आज के इस माहौल में बहुत फिट बैठता है। मैंने टंडन जी की कविता सुनी, इतनी अच्छी, इस तरह की भावना जब वित्त विभाग से आए, जो सबसे नीरस विभाग होता है, एक पैसे इधर उधर होता है, सही नहीं होता है, ऑडिट बाद में, उसका ऑब्जेक्शन पहले रहता है, वहां इस तरह की सहृदयता, ये विद्यापीठ के आगे की प्रगति का संकेत है। उन्होंने संकेत दिया, एक होकर के चलने में संघे शक्ति ही कलौ युगे, यह कुछ भी करने में दम रखती है और हम करके दिखा सकते हैं। भाई टंडन जी, आपको मैं साधुवाद देता हूं, और आप जिस भावना से इस कविता को पढ़े हैं उस भावना को मैं समझ रहा हूं। और ये सरसता और ये प्रखरता विद्यापीठ में, ये जो सौजन्य का वातावरण है, एक होकर के चलने के लिए, सबके कल्याण और सबके उत्थान के लिए, सबको आलोक की तरफ ले जाने के लिए, यह मैं आप सब लोगों के विश्वास पर, आप सब लोग मेरे साथ हैं, उसको पूरी तरह से लेता हूं, संकल्प करता हूं, हम इसी दृष्टि से, इसी शपथ से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं है, भोजन का समय है। जो आयोजन आपने किया, मुझे ये जो दायित्व मिला है विद्यापीठ को उस श्रेणी में पहुंचाने का, आप सब लोगों को एक समुचित वातावरण देने का, एक समुचित संसाधन देने का, वातावरण का अभिप्राय है दोनों तरह से, बैठने उठने, फिजिकल जो वो है, और एक इन्वायरमेंट जहाँ शांति हो, आपको पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल हो, एक दूसरे पर आप विश्वास करें। सबसे बड़ी कमी विश्वास की हुई है, अविश्वास का वातावरण जो, उसको दूर करने का, ये निश्चित रूप से होगा, यह मेरा संकल्प है। इसमें एक बात और कह दूं, विद्यापीठ में अभी तक 22 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे पता चलता रहता है कि कौन छात्र कहाँ क्या कर रहा है, कौन कर्मचारी, कौन अध्यापक कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये आप जान लें कि आपकी सारी गतिविधि पर वो एक नजर रखता है। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? आपको अभी तक पता नहीं कि आप स्वच्छंद वातावरण में, ये स्वच्छंदता आपकी निरंतर बनी रहेगी, आपको क्रियाशील बनाने के लिए, और आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप अपने में आनंद का अनुभव करें, उसी आनंद के साथ हम सब लोग आगे की तरफ बढ़ें, प्रकाश की तरफ बढ़ें, और अपने
मंतव्य को, गंतव्य को प्राप्त करें। इस आयोजन के लिए इसने मुझे बहुत शक्ति प्रदान की है। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है और आप सब लोगों के इस कार्यक्रम से जो आप लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी और हमें कुछ करने के लिए जो शक्ति प्रदान की, इसके लिए मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ। अपनी अधवरणता विज्ञापित करता हूँ। किसी की कोई समस्या जो हमारे हाथ में है वो निश्चित रूप से तत्काल दूर करने का प्रयत्न मैं करूँगा। बच्चियों के लिए आज ही हमने IPAC की मीटिंग की जहाँ ये प्रस्ताव पारित किया, लड़कियों को एडमिशन के लिए, हमारी जो छात्राएं हैं उनको एडमिशन के समय 5% का वेटेज देंगे जिससे उनकी संख्या बढ़ सके। और संकल्प लिया है विद्यापीठ ने छात्रावास का तत्काल निर्माण कराने के लिए, जिसमें छात्राओं के लिए एक छात्रावास और छात्रों के लिए 10 मंजिले छात्रावास बनाने का ये प्रावधान है। डॉक्टर मनोज कुमार मीना, डॉक्टर कह दिया इसलिए PhD पूरी करनी है। मनोज कुमार मीना जी से कल मेरी बात हुई है। जो बच्चों को खेल के संसाधन रखे हुए हैं, कमरे में बंद हैं, वो उन्हें मिले और वो खत्म हो, दूसरे नए खरीदे जाएं। विद्यापीठ एक आदर्श संस्था बने, जैसा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की उद्घोषणा है, इसका जैसा नाम है उसी रूप में इसको विकसित करना है। हम सब लोग मिलकर साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ कह पाया हूँ वो तो कह दिया हूँ। बहुत कुछ और है जो भीतर है, समय समय पर उसको कह के नहीं, करके आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। एक बार से आप सब लोगों के लिए आपने जो सम्मान दिया, मेरा रमेश कुमार पांडे का नहीं है, वो कुलपति का है और यही हमारी परंपरा है। कुलपति के प्रति, उस पद के प्रति, उस गौरव और गरिमा को जिसको आपने स्थापित किया है, उसमें आंच नहीं आने दूंगा, उसकी मर्यादा को नीचे नहीं होने दूंगा। शिखर से शिखर की तरफ उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां से हम शिखर पर पहुंचकर वो बिखरे, हर तक समाये, उसके गौरव को, उसकी गरिमा को हम अक्षुण्ण बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे और आप इसका आभास और अनुभव करते रहें। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, यही विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ।